वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉप लेवल के एमसीक्यूज, राइट, जो आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे वह आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, आईबीपीएस, आरआरबी, एसबीआई क्लर्क मेंस, राइट, या एसएससी के एस्पिरेंट्स हो, या रेलवे एनटीपीसी, या किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर देखने को मिलता हो, तो यह वीडियो आपकी बहुत काम आएगा। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीट सेशंस देखिएगा, एक एक चीज़ को फॉलो करते रहिएगा। बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं। टुडे इज 14th ऑफ जून 2021। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अपन सेशंस को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं, प्लीज़ पहले सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। एंड अच्छा लगे आपको वीडियो, लगे कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था, तो एक बार लाइक करिएगा। इम्पॉर्टेंट मेहनत मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। एंड अच्छा लगे आपको, लगे कि हाँ औरों के साथ भी शेयर करना चाहिए, तो प्लीज़ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ओके, देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट दे देता हूँ। जो मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, फर्स्ट टाइम मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम चैनल्स पे विजिट कर रहे हैं, देखिएगा, अगर जीके आप तैयार कर रहे हैं ना, तो बैंकिंग एग्जाम्स में लास्ट 6 मंथ के जीके आप तैयार करके चलिए, और अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, राइट। अभी से ही डेली बेसिस पे 1 से 2 हार्ट्स जीके को दीजिए। पढ़िए, जनवरी पढ़िए, फरवरी पढ़िए, मार्च पढ़िए, अप्रैल पढ़िए, इन सभी को पढ़ते चलिए, राइट, साथ साथ, ताकि एग्ज़ाम्स के टाइम आपके ऊपर इतना प्रेशर, इतना बर्डन नहीं होगा, आप इजीली कर पाओगे, राइट। तो इसी के रिगार्डिंग्स मैं कुछ पीडीएफ तैयार करता हूँ मंथली बेसिस पे। टॉप 100 क्वेश्चंस का यह एक पीडीएफ है। एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस है, राइट। तो ये सभी का पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मई मंथ का है। अगर आपको जनवरी, फरवरी, मार्च का भी चाहिए, अप्रैल का भी चाहिए, तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका भी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। और एक बात ध्यान रखिए, उन सभी स्टूडेंट से जो अफोर्ड नहीं कर पाते, बाय नहीं कर पाते, उनके लिए यह चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी तरह का एक भी पैसा नहीं पे करना, एक बार डाउनलोड करके देखिए, बहुत अच्छा कंटेंट है, 100% एग्जाम्स में आने लायक क्वेश्चन है, राइट। कैसे मिलेगा पीडीएफ आपको? नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में टेलीग्राम चैनल्स का लिंक है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन करके ले सकते हैं। अदरवाइज कमेंट बॉक्स में मेल आईडी मेंशन कर दीजिएगा, वहाँ पर भी मैं आपको दे दूँगा। बहुत अच्छा पीडीएफ मैंने ये तैयार किया है 100 क्वेश्चंस का, कल मैंने अपलोड किया था। अगर डाउनलोड करने से पहले आप देखना चाहते हैं पूरा पीडीएफ, तो कल का एक वीडियो है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, राइट। जैसा कि मेरे प्रत्येक स्टूडेंट्स को मालूम है, मैं टॉपिक बेस पर वीडियो बनाता हूँ, राइट। जैसे टॉपिक हुआ अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस, और मंथ हुआ आपका मई मंथ में, राइट। यानी कि अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस मई मंथ में कौन कौन से हैं इम्पॉर्टेंट, यानी कि मई मंथ में किन किन व्यक्तियों की नियुक्तियाँ हुई हैं, किन किन व्यक्तियों का रेजिग्नेशंस हुआ है, इन सभी का डिटेल्स में वर्णन मैंने दिया है। एक बार आप जरूर देखिएगा इस वीडियो को भी, राइट। ये ऑबिचुरीज है, टॉपिक भी इस पर इम्पॉर्टेंट ऑबिचुरीज मई मंथ की। ये इम्पॉर्टेंट डेज है, कौन कौन से डेज इम्पॉर्टेंट थे, बस उसकी थीम कौन सी थी, ये आपके इसमें है। कौन कौन सी बुक्स इम्पॉर्टेंट है, किस व्यक्ति ने उस पुस्तक को लिखा है, कौन इसके ऑथर हैं, राइट, पुस्तक का क्या नेम है, सभी के बारे में। एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी वीडियो मैं दिखाता हूँ ना, गारंटी है एक भी क्वेश्चन उनसे बाहर पूछ ले, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा, राइट। अब बात करते हैं क्वेश्चंस में। ये मैंने एक होमवर्क क्वेश्चंस दिया था आप सभी को।
आई होप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने ट्राई किया होगा। विच बैंक हैज़ प्लान्ड टू बिकम कार्बन नेचुरल्स बाई 2031 एंड 32, राइट। किस बैंक ने 2031 से 2032 तक कार्बन न्यूट्रल राइट बनने की योजना बनाई है? तो वह है दैट इज द HDFC बैंक। HDFC बैंक है 2031 से 32 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बनाई है SBI HDFC बैंक ने, याद रखिएगा। ओके, HBI के रिसेंट में चेयरपर्सन से शशिधर जगदीशन रिसेंट में नियुक्त हुए हैं। बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, बॉम्बे महाराष्ट्र में HDFC बैंक का। ओके, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपने आंसर दिया होगा। अगर नहीं देते तो प्लीज़ डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन होमवर्क रहता है, उनके ऊपर सर्च करें, रिसर्च करें, एक एक चीज़ को पढ़ें, तब आंसर जरूर दीजिए। ओके, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट आज के डेज पे। तो टुडे इज माय डियर एस्पिरेंट्स वर्ल्ड डोनर डे, राइट। आपकी जो विश्व का रक्तदाता है, राइट, रक्तदाता उसका दिवस यानी कि वर्ल्ड डोनर डे, जो कि आपके 14 जून को बनाते हैं, याद रखिएगा। आज की डेट में इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। विश्व रक्तदाता, राइट, रक्तदाता, ये बात याद रखिएगा। हिंदी में आपको पूछे तो विश्व रक्तदाता दिवस जो कि 14 जून को बनाते हैं, राइट। देखिए जून मंथ के पहले तो मई मंथ का जो मैंने वीडियो बताया उनको आप देख लीजिएगा एक बार, राइट। जून मंथ में कौन कौन से डेज अपन ने पढ़ लिए हैं। 1 जून को पढ़ा था अपन ने, दैट इज द वर्ल्ड मिल्क डे। विश्व दुग्ध दिवस ग्लोबल पेरेंट्स डे भी इसी दिन बनाते हैं। ओके, ग्लोबल पेरेंट्स डे और वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस जो कि आपके बनाया जाता है, राइट। फर्स्ट पोजीशंस पे इंडिया है, याद रखिएगा, राइट। पहले पोजीशंस यानी कि फर्स्ट पोजीशंस, फर्स्ट प्रोडक्शंस में दूध का सबसे पहले स्थान पर इंडिया है, राइट। फिर आता है 3 जून को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे, राइट, ये भी इम्पोर्टेंट, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे जिसको विश्व साइकिल दिवस कहते हैं, वह 3 जून को बनाते हैं। फिर आता है 5 जून, ये भी इम्पोर्टेंट, एनवायरमेंट डे। बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब बनाते हैं, तो 5 जून को। ओके, फिर आता है 8 जून को, ये भी इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड ओशियन डे, इंटरनेशनल ओशंस डे, राइट, जो कि एक महासागर दिवस जिसको कहते हैं, विश्व महासागर दिवस, जो कि 8 जून को बनाया जाता है। ओके, इज इट क्लियर? एंड टुडे इज 14 जून, इतने इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड डोनर डे जो कि आपके बनाया जाता है। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पे जरूर प्रेस करते चलिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूज पे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल से इकरा पैक्स फाइनेंशियल ईयर्स 2022 GDP 88.5%, राइट। इकरा जो एक रेटिंग एजेंसीज हैं, उसने फाइनेंशियल ईयर्स 2022 के लिए इंडिया की जो ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है 8.5%, राइट। एंड उससे पहले मैंने आपको बताया था वर्ल्ड बैंक ने भी फोरकास्ट की थी 8.3% फोरकास्ट की थी वर्ल्ड बैंक ने, याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक हो गया, मूडीज हो गया, क्रिस्टल हो गया, राइट, क्रिस्टल ने कितनी फोरकास्ट की है, IMF हो गया, राइट, इंडिया रेटिंग हो गया, केयर रेटिंग हो गया, ये सारी रेटिंग एजेंसीज हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। नोमुरा हो गया जो कि एक जापानीज कंपनी है, प्लीज़ इनको नोट डाउन जरूर करते चलिएगा। नेक्स्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज है, दैट इज द जियोन अचाना, राइट, जो कि मिजोरम से बिलोंग करते हैं, राइट।
मिजोरम से, जो जिनका निधन हो गया है, सबसे पूरे के पूरे विश्व में सबसे, एक तरह से कह सकते हैं सबसे ज़्यादा फैमिली वाले पर्सन्स थे, राइट। जियोन अचाना, राइट। मिजोरम में यह रहते थे, यानी कि इनकी जो फैमिली थी सबसे बड़ी फैमिली थी पूरे विश्व में। लगभग 141 एक सेकेंड देखिए, लगभग आपके इनके मेंबर्स थे, माय डियर फ्रेंड्स, टोटल्स 181 मेंबर्स इनके थे, राइट। इनके पूरे सदस्य, राइट। जिसमें इनकी जो 19 तो वाइफ्स थी, राइट। 39, राइट, नॉट 19, 39 टोटल्स वाइफ्स थी। 94 इनके खुद के बच्चे थे, चिल्ड्रंस 94, 94 चिल्ड्रंस थे, राइट। एंड देन 33 आपकी ग्रैंड चिल्ड्रंस, जो आपके पोते होते ना, पोत्र पोत्री, राइट, 33, राइट। एंड एक इनका ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, राइट, एक इनका पड़पोता जिसको अपनी भाषा में कहते हैं। इनकी इतनी बड़ी फैमिली थी, राइट। 39 यानी कि 49 आपके वाइफ्स, 94 इनके चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, 33 इनके पोत्र पोत्री, एंड एक आपके पड़पोत्री यानी कि ग्रैंड चाइल्ड जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। टोटल्स इतनी फैमिली का ये पर्सन्स थी जिनका निधन हो गया है, इसीलिए इनके नाम रिकॉर्ड भी है सबसे ज़्यादा फैमिली पर्सन्स रहने वाले, ओके। वर्ल्ड लार्जेस्ट फैमिली, राइट, क्लियर कि मुख्य थे ये, ओके। याद रखिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपको इनके प्रति, राइट। जियोन इचाना जो कि मिजोरम से है, मिजोरम की कैपिटल आइजोल है, जोरम थंगा वहाँ के एक चीफ मिनिस्टर्स हैं। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, फ्रेंच ओपन आपके कंप्लीट हो गया है। फ्रेंच ओपन आप सभी को मालूम है, क्ले कोर्ट पर एक जो सैंड वाली होता है ना, पूरा का पूरा कोर्ट मिट्टी वाले कोर्ट पर खेला जाता है फ्रेंच ओपन, राइट। विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, राइट। ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं पर्टिकुलर, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें फ्रेंच ओपन है वो कंप्लीट हुआ है, राइट। जो कोर्ट था वो कोर्ट का जो सरफेस होता है वो पूरा सैंड से था। बट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, एग्जाम्स के लिए कौन मेन सिंगल में कौन जीता है, वुमेन सिंगल में कौन जीता है, वुमेन सिंगल्स और वुमेन्स डबल्स में कौन जीता है, मेंस डबल्स में कौन जीता है। एग्जाम्स में यहीं से ही क्वेश्चंस बनेगा, ओके। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक लिस्ट तैयार कर दी है। सबसे पहले तो मेन सिंगल में आपकी नोवाक जोकोविच, राइट। 19वां इनका ग्रैंड स्लैम है, याद रखिएगा। नोवाक जोकोविच है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है फ्रेंच ओपन का, राइट। एंड देन तिस्तसी पाश, राइट, तिस्तसी पाश जो कि रनर अप रहे थे, राइट। यानी कि नोवाक जोकोविच और इनके बीच में तिस्तसी पास, राइट, इनके बीच में मैच हुआ था, नोवाक जोकोविच जीत गए थे। इज इट क्लियर, याद रखिएगा। अब मैंने आपके लिए लिस्ट तैयार कर दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिएगा, फ्रेंच ओपन विनर्स 2021, राइट। टाइटल्स देखिए, मेन सिंगल्स, वुमेन सिंगल्स, मेंस डबल्स, वुमेन्स डबल्स। नोवाक जोकोविच जो कि एक सर्बियन खिलाड़ी है। कभी कभार क्या, मोस्टली थोड़ा टफ क्वेश्चंस बनाएगा ना, तो क्वेश्चंस क्या फेंकेगा आपके सामने कि नोवाक जोकोविच जिन्होंने फ्रेंच ओपन अभी जीता है, राइट, वह किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। याद रखिएगा, सर्बियन प्लेयर है, सर्बिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने किसको हराया है, दैट इज द स्टीफेंसो टस्टिसी पास, राइट। प्रोनाउंसिएशंस देख लीजिएगा आप, मैंने आपके लिए लिस्ट तैयार कर दी है। वुमेन सिंगल्स बाराबोरा क्रेजिकोवा, राइट, जो कि चेक रिपब्लिक, चेक जो गणराज्य है वहाँ से बिलोंग करती है, और इन्होंने हराया है, दैट इज द पावेलियो शेनकोवा, राइट। अब देख लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पूरी लिस्ट आपके सामने, मेंस डबल्स, वुमेन्स डबल्स की आपकी, यह विनर है, आपके रनर अप है।
क्लियर। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड्स का, ताकि आपको जब भी रिक्वायरमेंट हो तुरंत देखिए आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको सेशंस अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक बटन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा एक बार। ओके, कोई तरह का सजेशंस, कोई भी किसी भी तरह का डाउट कमेंट जरूर करिएगा। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। The government has given a 9-month extension to the LIC chairman, life insurance company chairman recently. Who is the chairman of LIC? Right? LIC के चेयरपर्सन कौन है जिनका 9 महीने 9th मंथ यानी कि जो इनका कार्यकाल से वो बढ़ा दिया है, तो वह है दैट इज द MR कुमार। राइट, MR कुमार है जो कि LIC के चेयरपर्सन है, याद रखिएगा। ओके, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन राइट कि चीफ गेट्स 9-month एक्सटेंशंस, याद रखिएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। मेन रीजंस क्या है इनका? मेन रीजन जो आपकी इस फाइनेंशियल ईयर्स के एंड में जो IPO लाया जा रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो आपकी LIC है वह IPO इश्यू करेगी, शेयर अलॉटेड करेगी। राइट, तो उनके रिगार्डिंग्स इनको अभी तक बनाए रखा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इनॉर्गेटेड इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क। राइट, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं जिन्होंने इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है, जो किसानों के लिए एक बहुत ही मददगार साबित होगा। तो वह स्थापित किया है रायपुर छत्तीसगढ़ में। राइट, छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना की है, उद्घाटन किया है पार्क का। ओके, छत्तीसगढ़ की कैपिटल आपके रायपुर है। भूपेश बघेल इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। अनुसुईया उइके इज द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास नेशनल पार्क आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। गोबर गोधन, राइट, गोधन एक स्कीम है जो कि आपके छत्तीसगढ़ स्टेट की ही है, यह भी आप ध्यान में रखिएगा। ओके, ये देख लीजिए कटिंग्स भी न्यूज़पेपर्स की। नेक्स्ट, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रॉम 7th नेशनल पार्क। 6th भी आपने में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने जान लिया होगा, पढ़ लिया होगा, बट 7th के बारे में आई होप आपने नहीं पढ़ा होगा। तो ध्यान से क्वेश्चंस को नोट करिए, स्टैटिक जीके का डेफिनेटली पार्ट बनेगा SBI क्लर्क में। राइट, SBI क्लर्क मीन्स पे डेफिनेटली स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, नोट करिएगा। असम का 7वां पार्क कौन सा है नेशनल पार्क? तो वह है दैट इज द तिहिंग पैटकाई नेशनल पार्क है, इसको डिक्लेयर कर दिया। ओके, असम में टोटल 7 पार्क हो गए हैं, नामेरी, कंचन, काजीरंगा, नामेरी, कांजीरंगा, आपकी मानस, डिब्रू शेखपुरा, राइट, एंड जो छठा था जो रायमोन, राइट, रोमानिया, राइट, वो आपके नेशनल पार्क था जो अभी रिसेंट में डिक्लेयर हुआ था, तिहिंग पैटकाई, जो कि आपका 7वां नेशनल पार्क है। नोट कर लीजिएगा इसको, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से, तो प्लीज़ एक बार प्लीज़ इस चीज़ को नोट कर लें। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल से कांजीरंगा, राइट, कांजीरंगा जो कि जिसको एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी इंक्लूड किया गया है, कांजीरंगा को और मानस को, राइट, ये दोनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड है। 2 डिब्रू शेखपुरा नेशनल पार्क, तीसरा राइट नामेरी नोट करिएगा, नामेरी ओरंग नेशनल पार्क, नामेरी आपके 3, 2, 5, एक 6th आपका रायमोना जो रिसेंट में डिक्लेयर किया गया है, यह भी आप ध्यान में रखिएगा। इज इट क्लियर? असम के चीफ मिनिस्टर्स हेमंत बिश्व शर्मा हैं, रिसेंट में नियुक्त हुए हैं, राइट, हेमंत बिश्व शर्मा 15वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। जगदीश मुखी इज द गवर्नर ऑफ असम,
दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम, याद रखिएगा, राइट। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इलेक्शंस कमिश्नर्स, इलेक्शंस कमिश्नर्स किसको बना गया है चुनाव आयुक्त के रूप में, तो वह बने हैं अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे यूपी से बिलोंग करते हैं, इनको आपके इलेक्शंस कमिश्नर्स के रूप में बनाया गया है, ओके। अनूप चंद्र पांडे। ए के मिश्रा आप सभी परिचित हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उसके चेयरपर्सन बने हैं। हितेंद्र दवे जो HSBC बैंक है उसके CEO बने हैं हितेंद्र दवे। नेक्स्ट है who has been appointed as the chairman of petroleum and natural gas regulatory body board, right? PNGRB के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया है, तो SN स्याही यानी कि संजीव नंदन शाही जो कि आपकी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा। क्लियर, सी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। हितेंद्र दवे अभी मैंने आपको बताया था HSBC। विश्ववीर आहूजा जो कि आपकी RBL बैंक है उसकी मैनेजिंग MD एंड CEO नियुक्त किए गए हैं वापस, पहले भी यही थे, इनका भी कार्यकाल बढ़ाया, रिसेंट में न्यूज में थे। रणजीत सिन्हा दशाले जो कि माय डियर स्टूडेंट्स पहले ऐसे ग्लोबल टीचर्स अवार्ड इंडियंस हैं जिनको ग्लोबल टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभी रिसेंट में विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक है, इन्होंने इनको एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है, शिक्षक के रूप, राइट। रणजीत सिंह दशाले। ऑप्शंस में मैं जानबूझकर ऐसा डालता हूँ। क्रिस्टल्स ने कितनी ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है, इकरा ने पढ़ा था, मैंने वर्ल्ड बैंक का बताया था। क्रिस्टल्स का देखिए क्वेश्चंस भी मैंने बनाया है, तो 9.5% क्रिस्टल ने फोरकास्ट की है, ओके। बंधन बैंक के MD एंड CEO किसको नियुक्त किया है, तो बंधन बैंक के MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं, दैट इज द चंद्रशेखर घोष। CS घोष इनका शॉर्ट नेम है, चंद्रशेखर घोष है, बंधन बैंक के MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं। बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। विश्ववीर आहूजा RBL, अनूप चंद्र पांडे इलेक्शंस कमिश्नर्स, राइट, याद रखिएगा। डिंगकू सी नंगहोम का रिसेंट में निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या है, तो क्या थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। स्पोर्ट्स रिलेटेड डेफिनेटली एक क्वेश्चन शेयर बन सकता है, तो वह एक बॉक्सर थे, बॉक्सिंग की भूमिका में बॉक्सर थे, बॉक्सिंग के रूप में अपना खेल दिखाते थे, राइट। एक बहुत ही जाने माने बॉक्सर थे डिंगकू सी नंगहोम, राइट। आप देख सकते हैं बॉक्सिंग स्टार डिंगकू सिंह पास्टर, ओके। एशियंस गेम में आपकी इन्होंने मेडल जीता है, राइट, गोल्ड मेडल्स एशियंस गेम्स में बॉक्सिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए ज़्यादा चर्चा में है। एक क्वेश्चन है, डिप्टी गवर्नर है RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, जिनका कार्यकाल वापस बढ़ा दिया गया है, पीरियड ऑफ 2 years विद इफेक्ट फ्रॉम 22 से 2021, राइट। तो 22 से 2021 के 2 साल की अवधि के लिए किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल बढ़ाया है, तो वह है MK जैन, राइट। MK जैन है जिनका कार्यकाल आपके बढ़ा दिया गया है। ऑप्शंस में मैंने आपको बता दिया, RBI के 4 गवर्नर हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, एक गवर्नर है जो कि है शक्तिकांत दास, 4 डिप्टी गवर्नर है माय डियर एस्पिरेंट्स RBI के रिसेंट में, राइट। अभी जिनको रिसेंट में नियुक्त किया गया है RBI के, जो टी रविशंकर है, जिनको अभी रिसेंट में नियुक्त किया गया है, राइट। माइकल स्टीपात्रा, महेश कुमार जैन, ये आपके पहले से ही डिप्टी गवर्नर है, ठीक है।
नेक्स्ट आपके लिए आज का क्वेश्चन, विच स्टेट एंड यूटी लॉन्च्ड ई निर्माण वेब पोर्टल एक लॉन्च किया गया है, प्रोवाइड स्मार्ट कार्ड फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वर्कर, राइट। जो अनऑर्गेनाइज्ड है, असंगठित क्षेत्र है, उनमें काम करने वाले वर्कर्स के लिए ई निर्माण वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की है? व्हाट इज द आंसर्स? प्लीज टेल मी कमेंट बॉक्स। ये आपके लिए होमवर्क है, अच्छे से सर्च करिए, पढ़िए इस पोर्टल्स के बारे में, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेगा। तो सो गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दे दूँगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल्स को। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।